अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे पटवारी की हम बात करें, चाहे पंचायत सेक्रेटरी के जिन्होंने अप्लाई किया था, तो उनके लिए मैं आज से हम स्टार्ट करेंगे स्पेशल क्लासेस जो टारगेट 2.0 के नाम से हमने रखा है क्लासेस। और उस टारगेट 2.0 के हवाले से हम बात करेंगे तो आपके लिए हर सिलेबस, हर कोशिश करेंगे हर टॉपिक को कवर करने में, और सिंपल मेथड से और इजी ट्रिक मेथड से और हाईलाइट पॉइंट हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। हर वीडियो में, हर टॉपिक में हम छोटी छोटी पॉइंट्स को कवर करेंगे फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो आज हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे इंडियन हिस्ट्री के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की, यानी एंशिएंट हिस्ट्री अगर हम बात करेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री जिसमें कुछ ना कुछ सवाल जरूर बन रहा है, कुछ ना कुछ सवाल आएंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। तो लेकिन हम उन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे जो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन और जो हमें इजीली हम याद कर सकते हैं। बाकी हम छोड़ के जो डिटेल्स हम पढ़ते हैं फिर उसमें आता नहीं है, लेकिन हम ऐसे मेथड, ऐसे टेक्निक्स, ऐसे पॉइंट्स हम हाईलाइट करेंगे जो हमें याद रहेगा और हमें एग्जाम के साथ साथ भी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक है, यानी पैलोलिथिक जो साइट्स हम पहले वो कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हम पैलोलिथिक और मीजोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक एंड चौकोलिथिक, ये एंशिएंट हिस्ट्री के पहले जो टॉपिक इसे अगर हम बात करेंगे वही हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक अगर हम बात करेंगे पैलोलिथिक और मीजोलिथिक, नियोलिथिक एंड चौकोलिथिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैलोलिथिक। तो पैलोलिथिक की अगर हम बात करें तो पैलोलिथिक एज हम अगर हम डेट की बात करें 5 लाख टू 10,000 BC से जो इसका जो डेट रहता है, यानी 5 लाख से 10,000 BC तक उसका जो डेट रहता है। तो इस पैलोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। एक पॉइंट। अब हम दूसरे पॉइंट में यानी फूड गैदरिंग और हंटिंग। उस पैलोलिथिक एज में क्या करते हैं लोग, माने फूड गैदरिंग करते हैं या हंटिंग करते हैं। दे ईट वाइल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूजर एंड अनपॉलिश्ड टूल्स, यानी जो पैलोलिथिक एज है, पैलोलिथिक पीरियड है, उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो दे यूज द वाइल्ड फ्रूट्स, दे ईट वाइल्ड फ्रूट्स एज वेल एज वेजिटेबल्स। और वो क्या करते हैं, यूज करते हैं कौन सा टूल यूज करते हैं, अनपॉलिश्ड टूल्स। ये सवाल भी आ सकता है कि पैलोलिथिक साइड में वो कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं। तो आपका कंसेप्ट, आपका राइट आंसर होगा अनपॉलिश्ड टूल्स। अब हम बात करेंगे नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, यानी पैलोलिथिक साइड में उन लोगों के पास कोई एग्रीकल्चर का कोई कंसेप्ट नहीं था। उसके बाद दे मैनली यूज द एक्सिस, यानी एक्सिस को इस्तेमाल करते हैं, क्लियरेंस ऑफ चोपर्स ब्लेड्स, ठीक है। और ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी ये पूरी इंडिया में जो पैलोलिथिक एज है, ये पूरी इंडिया में जो है ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया में, पूरे इंडिया में ये जो पैलोलिथिक एज है, पैलोलिथिक पीरियड है, वो रहा पूरी इंडिया में। अब हम बात करेंगे पैलोलिथिक मैन इज ऑल्सो कॉल्ड है कोटोलाइज, यानी ये सवाल में जरूर आ सकता, पैलोलिथिक मैन इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कोटोलाइज, इससे हम कहते हैं पैलोलिथिक पीरियड। और सबसे बड़ा सवाल, पैलोलिथिक मैन बिलोंग्स टू विच रेस, यानी नस्ल हम बात करेंगे, पैलोलिथिक जो लोग हैं, पैलोलिथिक जो पीपल है, पैलोलिथिक जो मैन है, वो किस रेस से बिलोंग कर रहा है। तो वो है नेग्रेटिव रेस, यानी नेग्रेटिव रेस में वो बिलोंग करता है जो मैन पैलोलिथिक साइड जो पीरियड है उस टाइम मैन करता है किस रेस से, पैलो यानी नेग्रेटिव रेस से वो बिलोंग करता है। तो ये थे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स पैलोलिथिक एज के। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे मेसोलिथिक एज, यानी उसके बाद। तो अगर हम मेसोलिथिक की एज की बात करेंगे, टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे, 1 लाख से 7,000 के जो आसपास है, यानी 1 4 टाइम्स 0 और 7 3 टाइम्स 0। तो उसका जो एज यानी टाइम रहता है। तो इस एज को मेसोलिथिक एज क्या कहते हैं, माइक्रो क्लॉथ्स, ठीक है, हाईलाइटेड पॉइंट्स है। और ये भी क्या करते हैं, हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग, ये भी करते हैं, उनका भी काम यही है। और लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आए, ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ये यानी ये जानवरों को पालते हैं, जिसमें हम बात करें चाहे गोट की बात करें चाहे शीप की बात करें। और इसमें क्या खास बात है, प्लांट कल्टीवेशन
उनका एक आइडिया आया। अब जो पैलेयोलिथिक में पहले क्या है, पहले उनका कोई कंसेप्ट नहीं था एग्रीकल्चर, लेकिन मेसोलिथिक में उनका पास कंसेप्ट आया है, उनके पास कंसेप्ट डेवलप हुआ जिसे हम कहते हैं प्लांट कल्टीवेशन। उसके बाद क्या हुआ, ये और क्या है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल साइट्स, यानी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो ये पालते हैं, जो मैंने पहले ही बताया कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वो पालते हैं जिसमें अलग अलग वो जानवर वो घर में रखते हैं, पालते हैं। अब हम साइट की बात करिए, वहीं ये सवाल भी आ सकते हैं कि मेसोलिथिक एज के कौन सी साइट्स कहाँ कहाँ रही, ये छत्तीसगढ़ रीजन सेंट्रल इंडिया के साइट्स हैं। तो अगर पैलेयोलिथिक की बात करें तो पैलेयोलिथिक में ये ऑल इंडिया में रहा, और अगर हम मेसोलिथिक की बात करें ये सेंट्रल इंडिया रीजन अगर है, सेंट्रल इंडिया। अब हम जाएंगे नियोलिथिक एज, यानी एक और फॉरवर्ड अब हम जाएंगे। अगर नियोलिथिक की बात करें तो यानी 2500 BC उसका 7000 से लेके 2500 BC उसका टाइम रहता है, यानी 7000 से लेके यानी 2500 से उसका पीरियड रहता है। तो किसका, न्यूलिथिक एज का। अब हम न्यूलिथिक की बात करें यानी नया, न्यू से हमें डेफिनेटली एक कंसेप्ट होता है कि नया, कुछ ना कुछ नया। तो वो क्या नया है हम देखेंगे। तो पहले क्या था, ये कल्टिवेटेड लैंड करते हैं, यानी लैंड कल्टिवेटेड लैंड फ्रूट्स, तो उन फ्रूट्स को क्या कहते हैं, या उन क्या कहते हैं, वो कॉर्न रैगी, वो भी उनके पास एक और आइडियोलॉजी आई है, उनके पास कंसेप्ट क्रिएट हुआ एज कम्पेयर टू मेसोलिथिक। अब वो क्या कहते हैं, मेकिंग अ फायर, यानी फायर का कोई कंसेप्ट नहीं था, चाहे पैलेयोलिथिक साइड के या मेसोलिथिक साइड में कोई कंसेप्ट नहीं था फायर का। लेकिन जो न्यूलिथिक वाले हैं उनके पास फायर का कंसेप्ट आया, और पोट्री यानी वो बर्तन बनाने में उनके पास वो भी आइडिया। और सबसे खास बात है दे सेटल लाइफ, यानी उन्होंने अपनी लाइफ को गुजारी है। अब वो सेटल, पहले वो नोमैडिक्स थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते, हंटिंग के थे, जहाँ चलते वहाँ हंटिंग करते, लेकिन अब न्यूलिथिक पीरियड में उनके पास सेटल लाइफ भी नहीं है। तो यानी सर्कुलर रेक्टेंगल हाउसेस है, यानी उन्होंने सर्कुलर रेक्टेंगल हाउसेस बनाए हैं अपने किसकी, मिट्टी के बनाए हुए। अगर हम साइट बात करें तो साइट है JNK में बुरज़ामा जम्मू कश्मीर का एक एंशंट साइट है जो नियोलिथिक साइट से वो टच करते हैं। अब हम बात करें फोर्थ वन लास्ट वन चालकोलिथिक साइट, यानी अब इसके आगे और डेवलपमेंट होगी। तो चालकोलिथिक में यूज करते हैं मेटल्स कॉपर्स। तो ये भी सवाल हो सकता है कि मेटल्स कब इस्तेमाल किया गया हो एज पर हिस्ट्री के हवाले से, तो वो है चालकोलिथिक साइट में। अब हम बात करेंगे दे ब्लैक रेड पोट्री, यानी वो उन्होंने उन बर्तनों में डिजाइन निकाले ब्लैक के और रेड के। और मदर गॉडनेस सबसे बड़ा सवाल है मदर गॉडनेस वर्शिप, यानी वो कौन सी चीज को वर्शिप, पहले उनका रिलीजियस कोई कंसेप्ट नहीं था, पहले उनके पास कुछ नहीं था, हम किससे वर्शिप करें, क्या करेंगे। तो अब चालकोलिथिक हैं उनको मदर गॉडनेस वर्शिप जो से कहते हैं। अगर हम द बुल जिसे हम वर्शिप मदर गॉडनेस ऑफ वर्शिप ऑफ द बुल को उसको हम वर्शिप करते हैं, उनके पास आइडियोलॉजी है, उनके पास क्रिएटिविटी आई है। अगर हम साइट की बात करें, भाई साइट क्या है, तो वो चालकोलिथिक कौन सी साइट है। अगर हम मॉडर्न की बात करें, बिहार है, MP है, ये है चालकोलिथिक साइट। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारा टॉपिक क्लियर हो रहा है, एंड हो रहा है ये चालकोलिथिक। तो चालकोलिथिक अगर बात करें वो कौन डिक्लाइन किस तरह, ये नहीं देखिए हर चीज़ का सवाल होता है कि हर चीज़ की शुरुआत होती है, हर पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है और आखिर डिक्लाइन भी होता है। यानी अगर आप किसी भी कामयाबी के आगे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और साथ में कभी डाउनफॉल होता है तो क्या रीजन, तो इसलिए डिक्लाइन क्यों हुआ है चालकोलिथिक पीरियड, तो वजह है रेनफॉल की वजह से डिक्लाइन हुआ चालकोलिथिक। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें 1200 यानी 1200 के आसपास BC के पास वो डिक्लाइन हुआ रेनफॉल की वजह से, रेनफॉल की वजह से उनके कल्चर उनका एग्रीकल्चर सेटअप पूरा डिक्लाइन हुआ, जिसकी वजह से ये जो पीरियड है ये डिक्लाइन हुआ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बड़ा मज़ेदार लगा। उससे आगे आने वाले, यानी आज हमारा पहला क्लास है, इससे आगे आने वाले ऐसे बड़े धमाकेदार वीडियो बनाएंगे, बड़ेदार मज़े वीडियो बनाएंगे, और शॉर्ट ट्रिक में और इजी सेटअप में और हाईलाइट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे जो एग्जाम के रिलेवेंट। तो बाकी वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी को इस क्लास स्टार्ट कर देंगे टारगेट 2.0।